जब पहली बार सूरत चढ़ी की बात मैं आपके साथ साझा करता हूँ। देखो, हम में से हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी सूरत चढ़े। सुमिरन और भजन करा ही इसलिए जाता है कि हमारी सूरत जो है वो ऊपर की ओर 10वें द्वार की ओर चढ़े, हमें उस निज घर की समझ आए। ये जितनी भजन बंदगी है ये हमें इसीलिए करनी चाहिए या करते हैं कि हमारा ख्याल दुनिया से हटे। दुनिया में रहें ज़रूर, लेकिन ख्याल दुनिया से हटे। ये बड़ी ऊंची बात है भाई। जब हम कहीं रहते हैं तो उन लोगों के साथ ही तो हमारा ध्यान रहेगा, लेकिन संत मत में समझाया जाता है कि रहो संसार में, लेकिन समझ उस घर की रखो। तो भाई इसके लिए हमें सुमिरन करना पड़ता है, हमें भजन करना पड़ता है। और कहते हैं जब ये हमारा मजबूत हो जाता है तब हमारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ती है। देखो, ऐसा है कि हर व्यक्ति कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सफलता किसी किसी को मिलती है, उसमें भी भ्रम बने रहते हैं। मैंने और आपने कई बार देखा होगा कि जब सतगुरु सत्संग फरमा रहे हों या पाठी साहब कोई शब्द गा रहे हों या कुछ और हो रहा हो, तो अचानक ही संगत में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, कोई बीवी बहुत तेजी से चिल्लाती है, बहुत तेजी से। तो आसपास के जो बैठे हुए लोग हैं वो हट जाते हैं। तो वो पूछते हैं क्या हुआ, तो कहते हैं भाई उसकी सूरत चढ़ गई। अभी कितना सही है ये तो आप खुद अनुभव करोगे तब समझ आएगा। चलो मैं अपने विषय में बताता हूं कि सुमिरन और भजन का अभ्यास तो मैं सुबह सुबह ही करता था, शाम को भी करता था। तो एक रात्रि की बात है, करीब 11 बजे के आसपास का समय रहा होगा कि मैं रोज शाम को रात्रि को यानी कि भजन करने बैठता था। नीचे फर्श है, उसके ऊपर एक छोटा सा अपना आसन, उसी के ऊपर बैठ के भजन किया करता था उकड़ू अवस्था में। और ये अभ्यास कई समय से बना हुआ था। कुछ सुनाई दे ना दिखाई दे, इसे कोई लेना देना नहीं, बस बैठता था। अभ्यास बन चुका था इसलिए लंबे समय तक बैठ जाता था। मैंने फिर कहा कुछ सुनाई दे चाहे ना सुनाई दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बैठना है, बैठे। ये अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें हमें कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। ध्यान रखिए, ये वो अवस्था होती है जहाँ पर केवल हमारे को समर्पण की जरूरत होती है, समर्पण की। हमें यहाँ तक की आवश्यकता नहीं है कि अपने सदगुरु के स्वरूप को भी याद करें। जो स्थूल शरीर है सदगुरु का, उस तक को याद करें। और यही अभ्यास करता था। ना कोई उस समय सदगुरु की याद, ना ही कोई नाम की याद, ना ही कोई अपने गुरुवर की लंगर की याद या दुनियावी कोई काम धंधों की याद, कोई याद नहीं है, बस बैठे हैं उकड़ू अवस्था में। यह अभ्यास काफी समय से बना हुआ था। मैंने जैसे कहा कि रात्रि का समय था, 11 बज चुके थे करीब, थोड़ा ज़्यादा ही 2-4 मिनट आगे पीछे हो तो कह नहीं सकता, समय इतना ही रहा होगा कि जैसे कोई चीज़ गिरती है धड़ाम से, इस तरह की एक आवाज़ हुई। और उस आवाज़ से जो मेरे घर का वातावरण था वो बदल गया। जो मेरी पत्नी है वो भागी, और वो भागी तो कुछ चिल्ला के भागी, तो कुछ जो बच्चे थे जो आसपास लेटे हुए थे वो भी कमरे की तरफ भागे। और देखते क्या है, जैसे ही लाइट उन्होंने जलाई कि मैं आगे की ओर, जैसे उकड़ू अवस्था में बैठती तो आगे की ओर मैं धड़ाम से गिरा हुआ था। और मैं उठने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। लाइट जलाते ही वो चिल्लाई, उन्होंने मुझे सीधा किया, बच्चों ने भी मुझे सीधा किया। मैं भी अपने आप को सचेत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो देख के घबरा गए कि मेरे जो चेहरा था उस पर काफ़ी चोट आई हुई थी।
काफ़ी चोट आई हुई थी और उसके बाद उन्होंने मुझे सहारा देकर बैठाया और मैं बैठा। पानी पिलाया, पूछा क्या हुआ, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही, मुझे तो पता ही नहीं कब मैं गिर गया। अब भाइयों, जब मैं गिर गया और इस तरह की मेरे साथ घटना घटी, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, मैं उन्हें कुछ बता भी नहीं सका। थोड़ी देर में जैसे आराम करते हैं आराम किया, लेटा, सुबह फिर उठा, लेकिन सुबह फिर सुमिरन करने ही बैठा, भजन करने नहीं बैठा। सुबह सुमिरन करने बैठा, भजन करने नहीं बैठा, डर गया था। और जब दिन चढ़ा, अच्छी तरह से अपने आप को चेहरा शीशे में देखा, तो मेरे चेहरे पे ऐसी चोट लगी थी जैसे किसी ने मेरी पिटाई कर दी हो। जो मेरा माथा था वो भी सूजा हुआ था, नाक भी सीजी हुई थी, थोड़ा होंठ भी सूजे हुए थे। उस दिन मैं जो काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, वो भी नहीं गया। पूछा मुझसे कई बार क्या हुआ क्या नहीं, मैं लेकिन किसी को कुछ बता नहीं सका, कुछ बताना चाहता भी नहीं था। शाम हुई, फिर कहने लगे कि बैठोगे, मैंने हाँ बैठूंगा, लेकिन मैं सुमिरन करने ही बैठूंगा, भजन करने नहीं बैठूंगा। और मैंने फिर सुमिरन किया, भजन नहीं किया। भाई दोस्तों, इस तरह कई दिन गुजर गए। मैं नाम का सुमिरन तो करता रहा, लेकिन भजन करना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं डर गया, बुरी तरह डर गया। फिर ताकत जुटाई कि नहीं भाई, फिर बैठेंगे, कोशिश करेंगे फिर से कि अब से ऐसा ना हो। तो भाई अपने चारों ओर जैसे बैठते हैं उसी अवस्था में, तो आगे भी हमने कुछ ऐसा रजाई टाइप गद्दा लगा लिया, पीछे भी गद्दा लगा लिया, फिर बैठे कि अगर गिरेंगे तो आगे की ओर ही गिरेंगे या गद्दे पे ही गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी। लेकिन भाई ये सब करने के बाद जो रस आना चाहिए था वो रस जाता रहा, भजन में मन नहीं लगा। तैयारी करके बैठते थे, सब कुछ कर लेते थे, लेकिन वो जो मज़ा आता था वो मज़ा आना बंद हो गया। वो बंद हो गया क्योंकि ध्यान उस समय भजन में जब सब कुछ भूल जाते थे, अब नहीं भूलते थे। अब याद आती थी, कभी सतगुरु की याद आ रही है, कभी कारोबार की याद आ रही है, कभी नाम की याद आ रही है, बहुत सारी यादें आती थी। बड़ा दुखी रहा, क्या बना बनाया काम बिगड़ गया या क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार फिर निर्णय लिया कि सचेत होके बैठेंगे, लेकिन ये रजाई गद्दे वगैरह हटा देंगे। फिर ये गद्दे हटा दिए, फिर बैठे। कहते हैं कि जो हमारे सद्गुरु हैं वो जानी जान है, वो हमारी भावनाएं पहचानते हैं, हमारे दुख जानते हैं कि हमारे अंदर क्या पीड़ा है। क्योंकि जब ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था और गद्दे वद्दे लगा रहा था, तो वाकई में कई कई दफ़ा दिन में आंसू आते थे कि बताओ क्या हुआ। भजन के दौरान भी उठते ही आंसू आते थे कि बताओ क्या हुआ। अच्छा खासा भजन बन गया था, कौन सा कर्म खराब था जिससे ये कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करें। कहते हैं परमात्मा की दया हो, सदगुरु का साथ हो, तो फिर से वो शुरू हो जाता है। और फिर वही हुआ जो होना चाहिए था, फिर नहीं गिरे, फिर कभी भी नहीं गिरे, और जैसा चाह रहे थे, जैसा चल रहा था, वैसा ही चलने लगा। अब बात आई कि वहां पर हुआ क्या। भाई लोग पूछते तो ये हैं कि वहां हुआ क्या, जब आप गिरे आगे तो हुआ क्या। देखो, हुआ यही कि जब हमारा ख्याल, हमारी सूरत जब पूरी तरह से, कहते हैं शब्द, शब्द यानी कि वो हमारे सतगुरु, शब्द यानी वो परमात्मा, हमारे लिए शब्द ही सब कुछ है। कहते हैं जब हमारी सूरत
शब्द का एकाकार इख्तियार कर लेती है, या हमारा जो आत्मा है शब्द में लीन हो जाती है, तो फिर उसे शरीर की कोई ख्याल नहीं रहता। वो 9वें द्वारे पे आके ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करती है। उस दौरान इस शरीर की सुध नहीं रहती, इस शरीर की सुध नहीं रहती। यहाँ तक कि जो मन है, जिसके तावे में हम आकर तरह तरह के काम और अपराध या पुण्य धर्म कुछ भी करते हैं, वो भी पीछे छूट जाते हैं। मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उस समय ये जो आत्मा है, यानी जो सूरत है, वो इस कदर ऊपर बढ़ती है कि यदि थोड़ा सा भी व्यक्ति सचेत होकर ना बैठे, या थोड़ा सा भी वो ढंग से ना बैठे, तो वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, लग जाती है, जैसे लगी। एक सूरत ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने शरीर से बाहर निकल सकते हैं और अपने शरीर को देख सकते हैं। जैसे ये जादूगर करते हैं, ध्यान रखिए कि दिखाते हैं ना जादूगर, लेकिन वो तो सफाई करते हैं, हाथ की सफाई होती है, कुछ उनका तरीका अलग होता है। लेकिन ये जीते जी मरने की अवस्था है। संतों की संपूर्ण जो अभ्यास है वो यही है। देखो, एक दिन हमें यहाँ से जाना है, और इस जाने को हम लोगों ने झूठ समझा हुआ है, इसीलिए संसार में लिवड़े रहते हैं। लेकिन जो भजन है, भजन एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा जरिया है जिससे हमेशा हमें याद बनी रहती है कि हमें इस शरीर को छोड़ना ही है। फिर हम दुनिया के पदार्थों में, दुनियादारी में इतने नहीं उलझते, हमें जरूरत ही नहीं होती उलझने की यार, क्योंकि हमें पता है कि ये सब कुछ यही छूट जाना है। भाई, जो व्यक्ति जीते जी मरने का रोज अभ्यास कर रहा है, भजन कर रहा है, यानी वो अपनी आत्मा को ऊपर ले जाता है, सूरत को ऊपर की ओर। और एक ऐसी अवस्था आती है कि जब व्यक्ति का अभ्यास बन जाता है तो सूरत बाहर आ जाती है, व्यक्ति बैठा रहता है। ऐसा अभ्यास बन जाता है कि सूरत खुद अपनी शरीर से बाहर निकलकर, आत्मा शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को देखती है। डरना नहीं कि आप डर जाओ, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर ये करना सीख जाओ तो जितने हम पाप करते हैं उनमें से सारे के सारे पाप करने बंद कर दोगे। सारे जो मन की छटपटाहट है, जो हम सारा दिन पैसे के लिए, तृष्णा के लिए, आसक्ति के लिए धाएं धाएं करते हैं, ये सब बंद कर दोगे। ये 100% मैं सच कहता हूं, आप बिल्कुल बंद कर दोगे, कुछ भी नहीं करना चाहोगे। जो मिल गया गुरु इच्छा, जो हो रहा है गुरु इच्छा, और जो होगा वो भी सतगुरु की इच्छा। बिल्कुल आभास, अभ्यास बन जाएगा। ये नहीं कि हम कह रहे हैं गुरु इच्छा लेकिन अंदर नहीं, वाकई में। भाई, जब आप सोचो आत्मा सिमट कर 10वें द्वार पे आ जाती है और वो बाहर भी निकल आए, खुद को निहारे, तो सच्चाई देखो, जब हम मर जाते हैं, हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती, फिर वो अंदर नहीं आती। भाई, शरीर से आत्मा जब निकल जाती तो अंदर नहीं आती, वो फिर कहते हैं उस धाम चली जाती है, परम धाम चली जाती है, यही कहा जाता है ना। लेकिन इसके अंदर, इस अभ्यास के अंदर आत्मा शरीर से बाहर जाती है और फिर अंदर आती है। और भाई, जो लोग अभ्यास ज्यादा करते हैं, ज्यादा समझ है इनको, और जिनकी भाई सदगुरु ने वहां पकड़ी हुई है, उंगली पकड़ी हुई है, सदगुरु को उन्होंने थामा हुआ है, उन्होंने उंगली पूरी तरह से पकड़ रखी, तो भाई फिर तो वो ब्रह्म के जो मंडल है उनकी भी सैर करते हैं। अब मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये सब चीज़ें तो क्वेश्चन मार्क ना करना भाइयों। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये सब जरिया जो है वो केवल भजन का है। आप ये समझ जाओ, दुनियावी धन दौलत चाहे कितनी भी इकट्ठी कर लो, उसका कोई रहस्य नहीं है। हर व्यक्ति एक से एक बुद्धिमान है, तरह तरह की बुद्धिमत्ता अपनाकर ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लेता है, लेकिन यहाँ पर हार जाता है। अपने अंदर उतर के कुछ चीज़ देखना और अपने अंदर से निकलकर
फिर अपने अंदर प्रवेश करना। जैसे मैं गिरा तो मैं समझ गया था, मेरे गिरने का मतलब था कि इस शरीर में कुछ नहीं बचा, शरीर में कुछ नहीं बचा। लेकिन गिरते ही वो जो आत्मा थी वो फिर अंदर आ गई। वो पहले, क्योंकि जब मैं गिरा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब मुझे उठाया गया तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर जान है। यदि वो आत्मा अंदर आ गई तो ये जीते जी मरने का अभ्यास हो गया। इसी को जीते जी मरने का अभ्यास कहते हैं कि आत्मा गई शरीर से, सुरत के माध्यम से आत्मा शरीर से बाहर निकली, शरीर को देखा और एक ही पल जैसे ही शरीर निस्तेज होकर गिरा, गिरते ही वो आत्मा फिर शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। तो भाई ये अभ्यास है जिसे हमारे संत सद्गुरु भजन के द्वारा हमसे करवाना चाहते हैं। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि हर रोज उठो, नाम के सुमिरन के साथ साथ भजन करो। भजन की आगे की प्रक्रिया यही है कि जीते जी मरने का अभ्यास करना। भजन के अंदर जो चढ़ती हुई जो सूरत है उसको निहारो, उसको देखो और परमात्मा के